हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एग्जांपल है वो है हमने किस तरीके से जो जेसन का डेटा है उसको पास करना है। कहने का मतलब उसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि उसको हम प्रॉपरली रीड करवा पाएँ कोड के थ्रू और बाद में उसको जो है डिस्प्ले करवा पाएँ टेबल व्यू के अंदर। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको जेसन की जो फाइल है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मेरे पास जेसन की फाइल है। जेसन के बारे में आपको पता ही होगा, जावा स्क्रिप्ट नोटेशन कुछ इस तरीके की आप फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम जो है प्रॉपरली जो डेटा है वो रीडेबल फॉर्म के अंदर जो है फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि जो आपका मशीन भी है उसको समझ पाए। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास फ्रूट के अकॉर्डिंगली उसका फ्रूट का नेम है और कलर के अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर फ्रूट का जो है कलर है। इस तरीके से मैंने जो नोट्स हैं वो क्रिएट की हुई हैं जेसन के अंदर। तो ये मेरी जेसन का सिंपल फॉर्मेट है ताकि आप इजीली इस एग्जांपल को समझ पाएं। इसी जेसन डेटा को मैंने कन्वर्ट किया है ताकि इसे प्रॉपरली जो है डिस्प्ले करवाया है मैंने टेबल व्यू के अंदर। जो यहाँ पे टेबल व्यू का स्टाइल हमने यूज़ किया है वो है सब टाइटल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले फ्रूट का नेम, फिर उसका जो सब टाइटल है वो कलर है, फिर फ्रूट का नेम कलर। तो इस तरीके की हमारी आज की एग्जाम्पल है। अब मैं आपको थ्रेटिकली थोड़ा सा बता देता हूँ। इस एग्जांपल के अंदर हम अलेमोफायर यूज़ कर रहे हैं, स्विफ्टी जेसन यूज़ कर रहे हैं, कोकोआ पोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं और यूआई टेबल व्यू यूज़ कर रहे हैं। अलेमोफायर के बारे में अगर मैं आपको सिंपल लाइन में बताऊं तो ये एक थर्ड पार्टी नेटवर्किंग लाइब्रेरी है। जब भी आपने नेटवर्क के थ्रू किसी पर्टिकुलर फाइल को असेस करना हो या कोई नेटवर्क के थ्रू जो डाउनलोड करवाना हो तो इन टास्क के लिए जो एलेमोफायर है वो सबसे बेस्ट है। और स्विफ्टी जेसन क्या है, जब भी आपने, ये भी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प के साथ आप जेसन डेटा को रीड कर सकते हैं, उसे प्रोसेस कर सकते हैं ताकि उसके डेटा को आप प्रॉपरली अपनी ऐप के अंदर यूज़ कर पाएँ। कोकोआ पोर्ट्स के बारे में तो आपको पता ही है, ये एक बड़ा ही फेमस जो है डिपेंडेंसी मैनेजर है जिसकी हेल्प के साथ आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को जो है यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। उन्हें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सारा मैनेज करने का काम जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी को वो कोकोआ पोर्ट्स के थ्रू आप कर सकते हैं। यूआई टेबल व्यू के बारे में आपको पता ही है, ये एक बिल्ट इन क्लास है जिसकी हेल्प के साथ आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं ये एग्जांपल आपने किस तरीके से डेवलप करनी है। सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ। इस पूरे ही वर्क स्पेस को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। प्रोजेक्ट, अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिंगल व्यू ऐप, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट नेम के अंदर आप लिखते हैं अलेमोफायर एग्जाम्पल 5 और बाकी सेटिंग्स आप वैसे ही रहने दें। जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो है स्विफ्ट और हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब करना क्या है, इस प्रोजेक्ट को आपने डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट करना है, तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5 और अगर मैं आपको एक्स कोड का अपना वर्जन दिखाऊं तो ये है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। अब मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो डेस्कटॉप के ऊपर आप देखेंगे कि जो अलेमोफायर एग्जाम्पल 5 है वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमने जो अलेमोफायर और स्विफ्टी जेसन है वो हमने उसके पोर्ट्स जो हैं वो इंस्टॉल करने हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है टर्मिनल और जैसे ही आप टर्मिनल लिखेंगे इसको आप ओपन कर लें। अब मैं इसको थोड़ा सा इसके जो फॉन्ट है वो इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने लिखना है CD स्पेस देने के बाद ये वाला प्रोजेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ताकि इसका पाथ जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ पाए। तो यहाँ पे अब हम इस डायरेक्टरी के अंदर एंटर कर चुके हैं। अगर मैं ls के थ्रू आपको दिखाऊं
तो प्रोजेक्ट आपके पास यहाँ पे विजिबल है। अब आपने यहाँ पे कमांड एंटर करनी है पोड इन इट और एंटर प्रेस करना है। इससे होगा क्या, एक हमारे पास पोड फाइल जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर बन जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये पोड फाइल जो है वो बन चुकी है। इसको ओपन करते हैं और मैं थोड़ा सा फॉन्ट इसका इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप प्रॉपरली इसको देख पाएं। अब हमने यहाँ पे लिखना है पोड और साथ में आपने यहाँ पे फ्रेमवर्क का नेम देना है एलामोफायर और साथ में स्विफ्टी जेसन। तो दोनों कंबाइन आप यहाँ पे फ्रेमवर्क इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे लिखना है पोड इंस्टॉल और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपकी जो डिपेंडेंसी है वो कोका बोर्ड के थ्रू जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर एम्बेड होगी डाउनलोड होने के बाद। तो यहाँ पे आप मैसेज देख पा रहे हैं, हमारा जो पोड है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप मैसेज लिखा आ चुका है। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने जो वर्क स्पेस वाली जो फाइल है इसको ओपन करना है ताकि आप अब प्रोजेक्ट जो है अपना वो यहाँ पे डेवलप कर पाएँ। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ स्क्रीन को। अब आपने करना क्या है, अब आपने सबसे पहले यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और यहाँ पे जो अपना टेबल व्यू है वो हम यूज़ करेंगे। तो लाइब्रेरी के थ्रू जो है यहाँ पे सर्च करते हैं टेबल और जैसे ही यहाँ पे टेबल व्यू आएगा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने यहाँ पे इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो चारों साइडों पे 0 0 यूज़ करना है और इसको ऐड कर देता हूँ इस कंस्ट्रेंट्स को इन टेबल व्यू के अंदर। अब मैं एट्रीब्यूट साइज इंस्पेक्टर के थ्रू इसकी जो रो की हाइट है वो मैं कर देता हूँ 670 कर देते हैं और इसका जो एट्रीब्यूट के थ्रू प्रोटोटाइप सेल है वो 1 कर देता हूँ। अब मैं इस टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करूंगा और इसका भी जो साइज है रो का हाइट है वो 70 कर देते हैं और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इस सेल का जो कलर है वो आप येलो कर दें। तो अब आपने यहाँ पे जो स्टाइल यूज करना है वो करना है सब टाइटल और जो आइडेंटिफायर है वो आप कोई भी नेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है जो भी आइडेंटिफायर आप यहाँ पे यूज करें सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर यूज करना है। तो चलिए अब हमारे पास यहाँ पे टेबल व्यू आ चुका है। अब इस टेबल व्यू के थ्रू इसका जो डेलीगेट और डेटा सोर्स दोनों मैं कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा व्यू कंट्रोलर के ऊपर और इस तरीके से इसके डेटा सोर्स और डेलीगेट को जो है वो मैं सेट करूंगा। तो चलिए अब हमने यहाँ पे जो असेस्ड फोल्डर के सॉरी अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो जेसन की फाइल है वो पहले से हमने इस तरीके से फ्रूट्स डॉट जेसन नाम की एक फाइल पहले से क्रिएट की हुई है। आप भी इस तरीके की फाइल जो है जेसन फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटर के थ्रू। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर और इसको अब हमने करना है फिनिश। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरी जो जेसन की फाइल है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है वो है हमने कोड लिखना है। तो उसके लिए व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने दो फ्रेमवर्क यहाँ पे यूज करने हैं, दो मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं स्विफ्टी जेसन और साथ में एलामोफायर। तो यहाँ पे मैं एलामोफायर को भी जो है वो गेट करवा लेता हूँ। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन का आप नेम कोई भी रख सकते हैं सॉरी फेच जेसन डेटा और इसको मैं इस तरीके से कोड करूंगा। तो अब आपने क्योंकि जेसन से डेटा हमने फैच करना है तो जेसन के डेटा को फैच करने के लिए फ्रूट को हम अलग एरे में क्रिएट करेंगे, अलग एरे में ऐड करेंगे, कलर को जो है अलग एरे में जो है वो ऐड करेंगे। तो उसके लिए दो एरे जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। पहली एरे होगी फ्रूट नेम्स और इसको अब हम किस टाइप का लेना है, ये एरे होगी स्ट्रिंग टाइप की और इसको मैं ब्लैंक एरे यहाँ पे ले लेता हूँ। और अब मैंने यहाँ पे लेना है फ्रूट कलर और इसको भी जो है यहाँ पे स्ट्रिंग जो है ब्लैंक एरे की तरह यहाँ पे डील करना है, इसलिए मैं यहाँ पे एक ब्लैंक एरे जो है सेकंड भी ले लेता हूँ। अब हमने जेसन फाइल क्योंकि जो जेसन फाइल है इस एग्जांपल के अंदर मैं लोकली अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, मगर आने वाले दिनों में जो जेसन की फाइल होगी वो किसी वेब सर्वर के ऊपर पड़ी होगी। तो आज के लिए हम लोकल जेसन को जो है वो यूज़ करेंगे। उसके लिए हम गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, गार्ड
लेट यहाँ पे लिखते हैं फाइल लोकेशन, एक वेरिएबल लेते हैं और इसके अंदर जो है जो हमारी जेसन फाइल का पाथ है वो हमने इस तरीके से ऐड करना है। यहाँ पे यूआरएल और यहाँ पे लिखेंगे फॉर रिसोर्स, तो यहाँ पे जेसन फाइल का नेम, फ्रूट्स और उसकी एक्सटेंशन है जेसन। और अगर तो हमारे पास फाइल नहीं फाउंड होती तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे एक मैसेज, यहाँ पे लिखेंगे नो सच फाइल फाउंड। इन केस फाइल का जो नेम है वो हम गलत टाइप कर देते तो कम से कम हमारे पास यहाँ पे एरर निकल के आनी चाहिए, तो यहाँ पे हम इस मेथड को रिटर्न कर देंगे। तो चलिए अब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट यूज़ करनी है अलेमोफायर, तो यहाँ पे लिखेंगे अलेमोफायर डॉट रिक्वेस्ट करेंगे, कौन से यूआरएल को रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे फाइल लोकेशन वाले यूआरएल को, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन के थ्रू उसको कन्वर्ट करेंगे जेसन में डेटा, और रिस्पॉन्स को यहाँ पे इनक्लोजर के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हमने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के थ्रू देखना है क्या हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रही, रिस्पॉन्स के थ्रू उसका रिजल्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट चेक किया मैंने, और अब हमने इसके अंदर जो है केसेस यूज़ करने हैं। तो सबसे पहला केस हमने यूज़ करना है अगर तो सक्सेसफुली जो है वो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न होता है, तब हमने यहाँ पे डिफरेंट कोड लिखना है। तो कोड अभी नहीं लिखते हैं, तो अब हम केस दूसरा यूज़ करते हैं फेलियर वाला, और इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। इसके अंदर अगर फेलियर वाला हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स निकल के आता है रिजल्ट के थ्रू, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे एरर वाइल फैचिंग जेसन डेटा। और ऊपर अगर सक्सेसफुली हमारे पास यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो उसके लिए हम यहाँ पे ये दिखा रहा है कि केस यहाँ पे लिखते हैं लेट, और डेटा इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा वो हम कन्वर्ट करेंगे स्विफ्टी जेसन का एक हमारे पास मेथड है जेसन मेथड। इसको क्या पास करेंगे, इसको रिस्पॉन्स के थ्रू जो है रिजल्ट जो है उसका जो वैल्यू है वो पास करेंगे, ताकि प्रॉपरली जो जेसन की फाइल है उसका जो डेटा है वो प्रॉपरली कन्वर्ट हो पाए डेटा के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट हमने इसका स्टेप क्या करना है, इसको हम फोर्सली अनरैप कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फोर्सली अनरैप कर देता हूँ इसको एक्सक्लेमेशन साइन के थ्रू। अब हमने जो जेसन का डेटा है वो एक नोट्स की तरह होगा जो एरे के अंदर स्टोर होगा, तो उसको फैच करने के लिए हम यहाँ पे इंडेक्स एक लूप जो है वो क्रिएट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे लूप, और कहाँ तक जाएगी लूप, डेटा के काउंट -1 तक। और इस लूप के अंदर अब हम करेंगे क्या, हमने हर एक लूप के अंदर हर एक एलिमेंट को असेस करना है और उसको पर्टिकुलर एरे के अंदर सेव करवाते जाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ्रूट नेम्स के अंदर जो है अपेंड करता जाऊंगा, जो भी एलिमेंट यहाँ पे निकल के आएगा कहाँ से, डेटा के पर्टिकुलर इंडेक्स में से, कौन से नोड की वैल्यू वो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट। यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमने जेसन के अंदर लिखा है फ्रूट और साथ में कलर। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट डॉट, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर से उसी तरीके से फ्रूट कलर डॉट उसके अंदर अपेंड करेंगे कौन सी डेटा का पर्टिकुलर इंडेक्स वाला एलिमेंट और उसका कौन सा एट्रीब्यूट वो है कलर, और इसको भी कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर। तो चलिए इस तरीके से हमारी एरे जो है दोनों एरे जो है वो बनती चली जाएंगी। और लास्ट में हमने यहाँ पे जो है लिखना है सेल्फ डॉट माई टेबल। सॉरी टेबल का हमने यहाँ पे आईबी आउटलेट नहीं क्रिएट किया, तो चलिए इसको भी क्रिएट कर लेते हैं आईबी आउटलेट। यहाँ पे करना क्या है, असिस्टेंट एडिटर के अंदर जाना है, बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अब आपने सबसे ऊपर यहाँ पे जो है इस टेबल का जो है आईबी आउटलेट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई टेबल। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे विंडोज़ को मैं अनहाइड कर देता हूँ। फिर से कोड की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आपने लिखना है माई टेबल डॉट रीलोड। तो डेटा को जो है रीलोड करना है टेबल का। अब हमने टेबल को इम्प्लीमेंट करना है, बाकी हमने जेसन को कन्वर्ट करने वाला डेटा जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे कर दिया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे यहाँ पे व्यू कंट्रोलर। अब आपने यहाँ पे यूआई टेबल व्यू डेलीगेट
और साथ में UI टेबल व्यू डेटा सोर्स, दो प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं। तो आपको पता ही है जब भी आपने प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड्स हैं वो आपको कंफर्म आपको इम्प्लीमेंट करने ही पड़ते हैं। तो जैसे ही मैं फिक्स करूँगा, आप देख पा रहे हैं दो मेथड्स जो कंपलसरी हैं, नंबर ऑफ रो इन सेक्शन और सेल्फ और रो एड, इस तरीके के मेथड्स हैं। तो ये हमें कोड करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न करते हैं कितनी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो टेबल व्यू के अंदर होनी चाहिए। तो वो डिपेंड करेगा कितने हमारे पास यहाँ पे फ्रूट्स के जो है नेम्स हैं, उसकी काउंटिंग जो है वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे। अब हमने हर एक सेल को यहाँ पे डिफाइन करना, तो यहाँ पे सेल इक्वल टू माई टेबल डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, उसका मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पे सेल आइडेंटिफायर जो है सेल लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है सेल। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे जो आप आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे उसी को आपने कोड के अंदर यूज़ करना है। तो चलिए उसी को मैं कोड के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। अब हमने सेल का जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेबल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा, वो आएगा आपका फ्रूट की जो नेम्स हैं वहाँ से आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रूट नेम्स और यहाँ पे जो इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू उसको असेस करेंगे। इसी तरीके से देख लेते हैं ऊपर क्या है। यहाँ पे मैं सेल्फ कर देता हूँ क्योंकि क्लाउजर के अंदर हम काम कर रहे हैं फ्रूट नेम्स। तो चलिए यहाँ पे फ्रूट नेम्स देख ले, यहाँ पे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये ऑप्शनल वेरिएबल है। इसी तरीके से सेल डॉट डिटेल्ड टेक्स्ट लेबल, इसका भी जो एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हमने यहाँ पे फ्रूट कलर को असेस करना है और उसका भी इंडेक्स पाथ और रो के थ्रू एलिमेंट असेस करेंगे और यहाँ पे रिटर्न करेंगे सेल। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने जो है कोड बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये सिमुलेटर के अंदर प्रॉपरली वर्क कर पाता है। हमारी एग्जाम्पल जो आज की है, तो ऐप जो है वो हमारी बिल्ड हो चुकी है, एरर फ्री है। और अब देखते हैं क्या ये डेटा जो है प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो पाता है। तो अब मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे हमने ये वाला मेथड जो है कॉल ही नहीं किया अभी तक। तो इसको कॉपी करते हैं और इसको जो है व्यू डिड लोड, जब भी एप्लीकेशन आपकी लोड हो उसके बाद इसको कॉल करना है। तो इसको मैं एक बार फिर से रन कर देता हूँ। तो अब ऐप दोबारा से बिल्ड हो चुकी है। अब हम देखेंगे क्या हमारा फेच जेसन डेटा वो है प्रॉपरली कन्वर्ट कर पाता है। डेटा प्रॉपरली यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है किस तरीके से जेसन डेटा को आपने एलएमओ फायर और स्विफ्टी जेसन से जो कन्वर्ट करने के बाद टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर आप देखना चाहते हैं इसी तरीके से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।